आगे बढ़ते हैं क्योंकि खबर बड़ी है। 7वें तहखाने का रहस्य क्या है, बात इसकी। उस मंदिर की बात जिसमें 7 तहखाने हैं। 6 तहखाने खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वें का दरवाजा खोलने में डर लगता है। हम बात कर रहे हैं केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। सदियों पुरानी विशालकाय, बेहद सुंदर, बेहद आलीशान मंदिर। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अकूत खजाना, लेकिन इसी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिसके बारे में आज भी सही से कोई नहीं जान पाया कि असलियत क्या है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7 दरवाजे हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्यमयी दरवाजा। कहा जाता है कि मंदिर में 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के साथ एक राज जुड़ा हुआ है। इस तहखाने में अकूत खजाना छिपा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 दरवाजे खोल दिए गए। इन 6 तहखानों में 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले। सोने से बनी भगवान विष्णु की 3.5 फीट की मूर्ति मिली थी। इसमें कीमती हीरे जवाहरात जुड़े थे। 18 फीट लंबी सोने की एक चेन भी मिली थी। यह खजाना मंदिर ट्रस्ट के पास रखवा दिया गया, लेकिन इस मंदिर का 7वां दरवाजा नहीं खोला गया। 7वें दरवाजे का राज आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। इस दरवाजे के पीछे और इस तहखाने में क्या है, इसके बारे में कई कहानियां हैं जो हैरान करने वाली हैं, डराने वाली हैं और खौफनाक हैं। सातवें दरवाजे का रहस्य। दरवाजे पर नाग की आकृति। बताया जाता है कि जब 7वें दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ाया गया तो दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति दिखाई दी। इस आकृति को देखने के बाद इसे खोलने की कोशिश रोक दी गई। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? जब 6 दरवाजे खोल दिए गए तो 7वां दरवाजा खोलने में क्या दिक्कत थी? क्या कुछ ऐसा अंदेशा मिला था कि 7वें दरवाजे के पीछे कोई आफत है, कोई ऐसी चीज है जो मुश्किल ला सकती है? कहा जाता है कि इस मंदिर के चारों ओर रहस्य ही रहस्य छिपे हैं। इसका 7वां दरवाजा आज भी एक पहेली है। यह दरवाजा आज तक किसी के हाथों से नहीं खोला जा सका। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए ना तो कोई ताला लगा, ना कोई जंजीर, ना ही कोई नट बोल्ट है। यानी कि दरवाजा बंद कैसे है, इसके बारे में भी कोई सही से नहीं बता सका है। यह आज तक रहस्य बना हुआ है। भगवान विष्णु को समर्पित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 6ठी सदी में बनाया गया था। त्रावणकोर के राजाओं ने इसे बनवाया था। इसका जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है। राजघराने ने अपना पूरा जीवन और संपत्ति भगवान को सौंप दी थी। मंदिर की संपत्ति या रोज होने वाली कमाई से राज परिवार 1 पैसा तक नहीं लेता। यहाँ तक कि सदस्य जब मंदिर से घर जाते हैं तो वो पैरों में लगी रेत भी साफ कर देते हैं, यानी रेत का एक कण भी अपने साथ नहीं ले जाते। मंदिर की देखभाल भी राजघराना ही करता चला आ रहा है। अब तक इसके 6 दरवाजे तो खोल दिए गए, लेकिन 7वें दरवाजे को नहीं खोला गया। आखिर ऐसा क्यों है? क्या शापित है 7वां दरवाजा? 7वें दरवाजे पर 2 नाग का चित्र देखकर दरवाजा नहीं खोला गया। लोगों में मान्यता है कि 7वां दरवाजा खोला तो कोई अशुभ घटना हो सकती है, लेकिन मान्यता यही है कि इसी 7वें दरवाजे के पीछे ही मंदिर का सबसे बड़ा खजाना है। दरवाजा खोलने वाले की हुई मौत। यह भी कहा जाता है कि एक बार किसी ने यह 7वां दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जहरीले सांपों के काटने से उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि ये सांप इस दरवाजे और तहखाने की रक्षा करते हैं। मंत्रों से खुलेगा दरवाजा। ऐसी भी मान्यता है कि 7वें तहखाने के दरवाजे को खोलने के लिए गरुड़ मंत्र का सटीक उच्चारण करना पड़ेगा, लेकिन मंत्र जरा सा भी इधर उधर हुआ तो मौत निश्चित है।
आज तक ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला जो इस मंदिर के 7वें दरवाजे की गुत्थी सुलझा सके। कुछ साधु संतों ने कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। माना जाता है कि मंदिर के अकेले 7वें तहखाने में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खजाना है। यह इससे भी ज्यादा का हो सकता है, लेकिन इसे खोला ही नहीं जा सका है। बहरहाल लोगों का मानना है कि इस दरवाजे की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं और यह भी मान्यता है कि यह तहखाना भगवान के पास जाता है और इसलिए स्वयं भगवान भी नहीं चाहते कि यह दरवाजा खोला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 7वां दरवाजा और 1 लाख से भी ज्यादा करोड़ होने का दावा, लेकिन कौन खोलेगा दरवाजा ये नहीं मालूम। और अब हम बढ़ते हैं, खबर बड़ी है में अगली खबर की ओर। माफिया के ऊपर उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसी के अंदर असलियत क्या है इस माफिया गैंग और इस दानव, इस हैवान दुबे की असलियत बताएगा रिपब्लिक भारत आज को आपको। आज बिल्कुल ऐश्वर्या, ये विकास दुबे का वो सच है जो अब तक छुपा हुआ था, वो अनसुना सच है जो अब तक छुपा हुआ था। रिपब्लिक भारत पर खबर बढ़ी है में इस खतरनाक सच को सुनने के बाद आप खुद ये सवाल करेंगे कि क्या ऐसा भी कोई इंसान होता है। विकास दुबे उत्तर प्रदेश का वो गैंगस्टर जिसने बहुत जल्द अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया था। विकास दुबे दानव था, हैवान था, वो इंसान बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि कम उम्र में जिस तरह से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, बेगुनाह लोगों की जान ली, वो माफी के काबिल नहीं है। 2 से 3 जुलाई की आधी रात कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या इसका जीता जागता उदाहरण है। किस तरह जालिम विकास दुबे और उसके साथियों ने अंधेरी रात में दबिश देने आए पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई और उनके शव के साथ बर्बरता की, ये उसके क्रूरता की कहानी साफ बयां करते हैं। ये वो सच है जिसे पूरे देश ने देखा और सुना, लेकिन रिपब्लिक भारत आपको विकास दुबे का वो सच सुनाने जा रहा है जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। विकास दुबे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए और लोगों के मन में दहशत पैदा करने के लिए वो अपने लोगों को भी नहीं बख्शता था। यही वजह है कि जमीन के लालच में उसने अपने भाई की हत्या कर दी और बाबा की हत्या कर दी। बैठक हो गई थी नए लड़कों की, इसके यहाँ कोई बुरा आदमी नहीं था और ये मतलब जो है रिश्तेदारों से लेकर किसी का न हुआ भाई को चाहे जो इसने अपने सगे भाई की हत्या करा दी। और इसमें अपराध कब शुरू किया, कब आपको लगा या कब इसका पहला काम इसने क्या किया? हमारे इसमें से 93-94 के पहले में जो है क्या किया? सबसे पहले गांव में थे इन्हीं के परिवार में, सबसे पहले मार दिया। किस लिए? अब जो है इनके परिवार का विषय था, तो उनके सभी पारिवारिक थे इनके, तो मरने से अपना पाका गया हिसाब से जमीन उनके नाम आ गई, तो देश तो इसी का। तो कौन के चाचा थे, बाबा थे, क्या? बाबा को मार दिया। विकास दुबे हथियारों का शौकीन था। पैसे के बूते उसने इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ लाइसेंसी तो कुछ अवैध हथियार जुटा लिए थे। सवाल ये उठता है कि ये हथियार विकास दुबे तक पहुंचाता कौन था? क्या अंडरवर्ल्ड से विकास दुबे का कोई कनेक्शन था? तरह के लोगों से इसका कांटेक्ट था, कैसे कैसे आपको तो पता होगा, किस तरीके के लोगों से मिलना जुलना था, उनमें गैंगस्टर कितने थे, तो इसको हथियार कहाँ से मिलते थे? हथियारों का शौक था इसको? हथियारों का शौक था, फैसले का। अच्छा, ये अपने आज मारा नहीं जाता, ये अब भी नहीं मारा जाता। अगर ये कब का होता फैसले कितना शौकीन था, पूरे क्षेत्र का फैसला इसीलिए आता था, कुर्सियाँ विवाद फैसला करता था। अच्छा, उसी फैसले में एक जमीन विवाद। और हथियार वगैरह कहाँ से लाता था? हथियार की स्थिति ये थी आपको कि जो है, जैसे हम तो बता चुके, जैसे जिससे
दूसरे दिन के जैसे एक वहीं पड़ोस में रमेश दुबे के सबसे बड़ा जो है मतलब उसको मारने वाला हीरो अगर कर दे कि इनको मारा जाना तो उसको मारा जाना। तो उनके घर में अपने इनके यहाँ एक नौकर रहता था, उसके उसके नाम से रहा था। अब इनके पिताजी के नाम से पहले था, वो कहाँ से आए नहीं मालूम है। जुर्म और दहशत की दुनिया का बादशाह बनने की चाहत विकास दुबे में इतनी ज्यादा थी कि उसने अपनी मां को भी कई बार पीटा, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में मैसेज जाए कि वो कितना बड़ा हैवान है। शहीद देवेंद्र मिश्रा से उसकी पुरानी खुंदक थी, क्योंकि देवेंद्र मिश्रा ने उसके पैर को लेकर कमेंट किया था और विकास दुबे लंगड़ा के चलता था। यही वजह है कि हर कीमत पर विकास दुबे शहीद देवेंद्र मिश्रा को सबक सिखाना चाहता था। अच्छा, ये ड्रिंक वगैरह भी करता था, नशे का भी? नहीं, नशा नहीं, नशा कोई नहीं। ये हम जितना आए इतना बड़ा पार्टी था कि हमको कहने में कोई इज्जत नहीं है, पैसे नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ तक किया है कि अपने माँ तक को मारा। सारी जानकारी हमें उस आदमी ने दी जिसने विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया। उस आदमी का नाम है दिनेश तिवारी। दिनेश तिवारी विकास दुबे के बहनोई हैं। दिनेश तिवारी को विकास दुबे के एनकाउंटर पर जरा भी मलाल नहीं है। शुरुआत से जितनी रहा तो भी वो इसके अंदर मतलब इतना था, शुरुआत से ही वो सब काबू नहीं पा पाया। धीरे धीरे इसका सबसे बड़ी जो बात रही, अगर इसके साथ में एक भी व्यक्ति अगर उम्र दराज होता तो क्या ये निर्णय किया गया। और अब अंत में सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में खबर बड़ी है, क्योंकि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल, और आपने देखा है कितने बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का नाम लिया गया कि किसी ने सुशांत सिंह राजपूत इस उभरते हुए सितारे को दबाने की कोशिश की, इसकी फिल्में नहीं बाहर आने दी और क्या कुछ नहीं किया। तो इसमें एक बहुत बड़ी खबर यह है, क्योंकि एक सांसद ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि सुसाइड केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अभी तक इनके परिवार वाले मांग रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिख दी गई है। निधि, बिल्कुल, तो इसी के साथ खबर बड़ी है में बस इतना ही। रोज रात 8 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। नमस्कार।